गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल की बुक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविताओं के रचयिता धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती एक प्रयोगवादी कविता के महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के पश्चात इन्होंने वहाँ से सिद्ध साहित्य पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वहीं पर इन्होंने हिंदी अध्यापन का कार्य भी आरंभ किया। सन 1959 में इन्होंने हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में प्रमुख संपादक का कार्यभार संभाला। इसके अथक प्रयास और परिश्रम से एवं साहित्य प्रतिभा के कारण पत्रिका के स्तर में अभूतपूर्व विकास हुआ। डॉक्टर भारती की काव्य प्रतिभा का परिचय दूसरी शतक से हिंदी संसार को प्राप्त हुआ। तब से लेकर अब तक यह विकास क्रम तीव्र गति से चल रहा है और आज धर्मयुग पत्रकारिता की कसौटी बन चुका है। इनकी गणना प्रयोगवादी काव्य धारा के अग्रणी कवियों में की जाती है। इनकी लेखनी से दो विश्व युद्धों को भयंकर विनाशी ध्वंस और आतंकित इस नए विश्व का नया स्वर और शक्ति देने का अनवरत प्रयास हुआ है। उन्होंने इस नए युग को अंधा युग कहा है, जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, अंतरात्माएं आदि सब कुछ विकृत है। मनुष्य शुभ के प्रति अपनी संपूर्ण आस्था खो बैठा है और घुटन, व्यवस्था एवं की कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में जन जन की भावनाओं से दूर हट रहा है। कवि ने अपनी रचनाओं के द्वारा इन भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने साहित्यिक सेवाओं के कारण 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1984 में हल्दीघाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थान और सन 1986 में संस्थान सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1959 में राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, बिहार सरकार 1959 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 1997 में उत्तर प्रदेश गौरव आदि पुरस्कारों से डॉक्टर भारती को नवाजा गया है। 4 सितंबर 1997 को इस महान कवि का निधन हो गया। इस महान कवि की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, मेरी वाणी, गैरिक वजना, कनु पीरिया, सपना अभी भी, आध्यात्म। ये थे इनका काव्य संग्रह। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने उपन्यास भी बहुत अच्छा लिखा है, जैसे कि गुनाहों का देवता तो बहुत ही इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये 3 उपन्यास इनके बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। कहानी संग्रह: चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, स्वर्ग और पृथ्वी, सांस की कलम से, मुर्दे का गांव आदि। इसके अतिरिक्त धर्मवीर भारती ने एकांकी भी लिखी। नदी प्यासी थी और निबंध, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, साहित्य, विचार और स्मृति आदि। एक रेखा चित्र भी लिखा, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। संस्मरण, शब्दातीता, रिपोर्टाज, मुक्तक क्षेत्रे, युद्ध क्षेत्रे, युद्ध यात्रा, ब्रह्मपुत्र की मोर्चे बंदी, यात्रा विवरण, यात्रा चक्कर। इनकी काव्यगत विशेषताएं: पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर भारती का काव्य पथ अनेक स्थानों पर घुमाव लेता हुआ आज के युग की चेतना के रूप में प्रतिष्ठित हो पाया है। अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक मोड़ पर वे छायावादी गीतकार के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन अगले ही मोड़ पर इनके काव्य में मांसलता, प्रेम, रूप यौवन एवं आनंद के दर्शन होते हैं। अपने काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष में वे अपनी वास्तविक राह पाकर प्रौढ़ता प्राप्त कर लेते हैं। इनकी रचनाओं में सिद्धों का रतिवाद, वैष्णव का महाभाव, अस्तित्ववादियों का क्षणवाद, छायावाद का रोमांस एवं संभ्रांत वर्ग की परिष्कृत रुचि आदि के दर्शन होते हैं। इनकी कविता का मूल आधार है: जीवन जीने योग्य है, उसे भोगना है, उससे भागना नहीं है।
इनके काव्य में प्रेमानुभूति से लेकर विद्रोहात्मक स्वर तक सभी उपलब्ध हो जाता है। कहीं वे सामाजिक यथार्थ व्यक्त करने के प्रति सजग हैं, तो कहीं निराशा, पलायन और अनास्था का कुहासा दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। डॉक्टर भारती के काव्य का विषय रूपासक्ति, वासना और काम भावनाओं से युक्त मांसल प्रेम है। अनेक विद्वानों ने इसका कारण छायावाद की प्रतिक्रिया माना है। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, उदास में बादलों की पात, मुग्धा, गुनाहों का दूसरा गीत आदि कविताओं का यही स्वर प्रधान है। भारतेंदु जी की कविता में उत्कट प्रेम भावना, अहम व्यक्तिवादिता, बौद्धिकता, निराशा, प्रकृति वर्णन, कुंठा की प्रधानता है। लेकिन इन्होंने कहीं कहीं आशावादी स्वर में निर्माण के गीत भी गुनगुनाए हैं। थके हुए कलाकार से फूल, मोमबत्तियाँ और सपने, निराला के प्रति आदि कविताओं में इनके ऐसे भाव स्पष्ट प्रकट हुए हैं। कवि ने कनुपेरिया में राधा और श्री कृष्ण के पौराणिक प्रेमाख्यान को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत किया है। इसमें राधा की विविधोन्मुखी बाह्य आसक्ति अनेक आयामों में चित्रित है। भाषा शैली, अब है डॉक्टर धर्मवीर भारती की भाषा शैली कैसी थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता नव प्रतीकों, बिंबों एवं नवीन उपमेय उपमान विधान पर आधारित है। उनके अर्थ की अद्भुत क्षमता है। कहीं कहीं कवि ने देसी विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है और उनके काव्य शिल्प पर छायावादी प्रभाव अवश्य है। जो प्रयोगवादी धर्मवीर भारती कवि हैं, ये जो प्रयोगवाद आया 1943 में, इससे पहले प्रगतिवाद था और प्रगतिवाद कुछ ही दिन चला था कि प्रयोगवाद शुरू हो गया था और प्रगतिवाद से प्रगतिवाद पर छायावाद का प्रभाव था। तो हमारे आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे पार्ट करके बहुत सारे भाग हैं, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद पर अपने से जो पहले जो युग हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो काव्य भाषा के विषय में कवि का मंतव्य है कि भाषा है वह भावानुरूप होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि उनकी कविताओं में कहीं तो तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है, तो कहीं जी रथ का टूटा हुआ पहिया नामक कविता में उन्होंने लघु और उपेक्षित मानवों को शिल्प के क्षेत्र में सुंदर प्रतीक योजना की है।